देखिए, त्योहार हमारे आपके नहीं है। त्योहार का मतलब ही होता है तुम्हारी हार। जब जब हमारे पूर्वजों की हार हुई, जब जब हमारे पूर्वजों के साथ में छल किया गया, उन्हें मारा गया, सताया गया, जलाया गया, तब तब एक त्योहार बना करके तैयार कर दिया गया। मेरे बंधु, कल जो दशहरा मनाएंगे लोग, उसमें क्या करेंगे? रावण का दहन करेंगे, रावण का पुतला जलाएंगे। किस लिए? कि रावण ने सीता का हरण किया था, इसलिए रावण का पुतला जलाया जाएगा और हमारे तमाम बहुजन समाज के लोग इसमें शामिल होंगे। जो रावण का दहन किया जाता है, उसमें जो भीड़ इकट्ठी होती है वो कोई और नहीं होता है, हमारे ही बहुजन समाज के लोग होते हैं, हमारे ही लोगों की भीड़ वहां पर होती है। तो मेरे भाई, रावण दहन करने से पहले एक सच्ची और ऐतिहासिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरे बंधु, कल हमारा आपका एक बहुत ही बड़ा व महान पर्व है, जिसे कहा जाता है अशोक विजय धम्म दशमी। और ये विजय धम्म दशमी से दशहरा कैसे बन गया, थोड़ी सी चर्चा के माध्यम से आप लोग सुन लीजिएगा। मेरे बंधु, मौर्य वंश में जन्मे राजा सम्राट अशोक महान, मौर्य वंश में 10 महान प्रतापी राजा हुए। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए चंद्रगुप्त मौर्य और 10वें सम्राट हुए बृहद्रथ मौर्य। मौर्य वंश की तीसरी पीढ़ी में जन्मे राजा सम्राट अशोक महान, जो विश्व विजेता हुए, विश्व विजयी सम्राट हुए। सम्राट अशोक महान के जीवन का अंतिम युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग एक राज्य था जिसे आज आप लोग उड़ीसा के नाम से जानते हैं। जो उड़ीसा प्रदेश है, ये कलिंग के नाम से जाना जाता था सम्राट अशोक के शासन काल में, सम्राट अशोक के समय में। तो राजा सम्राट अशोक महान जब कलिंग पर चढ़ाई करते हैं और कलिंग पर चढ़ाई करने के पश्चात जब वो विजयी हो जाते हैं, कलिंग राज्य को जीतने के पश्चात सम्राट अशोक महान विश्व विजयी, विश्व विजेता सम्राट बन चुके होते हैं, विश्व विजेता राजा बन चुके होते हैं। लेकिन सम्राट अशोक महान जब रणभूमि में जाते हैं तो लाखों की संख्या में कटे पिटे लोगों को देखते हैं, लाखों की संख्या में मृत अवस्था में पड़े लोग देखते हैं, खून की धाराएं बहते हुए देखते हैं, तो राजा सम्राट अशोक महान का कलेजा कांप जाता है। वो तलवार को रख देते हैं और ये संकल्प ले लेते हैं कि जीवन में अब कभी भी वो हथियार नहीं उठाएंगे। और वहीं से राजा सम्राट अशोक महान बुद्ध की शरण में आ जाते हैं। कलिंग पर चढ़ाई करने के पश्चात राजा सम्राट अशोक महान जिस दिन भगवान बुद्ध की शरण में आए, जिस दिन उन्होंने बौद्ध धम्म को धारण किया, उसी दिन को विजय धम्म दशमी के नाम से मनाया जाने लगा। सम्राट अशोक के बाद उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र जितने भी हुए, सभी ने इस पर्व को, विजय धम्म दशमी को बड़ी धूमधाम से मनाने का काम किया। लेकिन मौर्य वंश की 10वीं पीढ़ी में जन्मे राजा बृहद्रथ मौर्य जब शासन सत्ता में आए, तो उस समय मेरे भाई कुछ विदेशी आर्य जो मन में ये ठान लेते हैं कि कैसे भी करके हमें इस देश से बौद्ध धम्म का पतन करना है, कैसे भी करके हमें इस देश से बौद्ध धम्म को मिटाना है। राजा बृहद्रथ मौर्य जो सम्राट अशोक के वंशज थे, राजा बृहद्रथ मौर्य जो बौद्ध धम्म को बढ़ावा दे रहे थे, उनके शासन काल में कोई व्यक्ति अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड नहीं कर सकता था। हर कोई बुद्ध का अनुयायी था, हर घर पे पंचशील के ध्वज लहराया करते थे, हर घर से एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु हुआ करता था। तो उसने उस आर्य विदेशी ने क्या सोचा, एक आर्य जिसका नाम होता है पुष्पमित्र शुंग, जिसने धोखे से महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी। महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या मेरे भाई उसी दिन की जाती है जिस दिन वो अशोक विजय धम्म दशमी का पर्व मना रहे होते। और जब बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी जाती है, उसके पश्चात
मेरे बंधु इस देश में कत्लेआम शुरू होता है, बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे जाते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के सर काट करके नदी में फेंक दिए जाते हैं। जितनी नदी सरों से पट जाती है, सरों से युक्त हो जाती है, उसी नदी का नाम पड़ता है सरयू, जिसे आज भी आप सरयू नदी के नाम से जानते हैं। जितनी नदी सरों से पट गई, सरों से युक्त हो गई, उसी को नाम दे दिया गया सरयू। और वो जो एक आर्य था जिसने महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या की, उसने खुशी मनाई कि आज मुझसे 10 हारे। कौन 10 हारे? मौर्य वंश के जो 10 महान प्रतापी राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ मौर्य तक, जो 10 महान प्रतापी राजा हुए, उस पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया मेरे भाई? 10 राजाओं के पुतले जलाए। 10 सर का कोई आदमी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ मेरे बंधु। वो मौर्य वंश के 10 महान प्रतापी राजा थे, जो बुद्ध धम्म के अनुयायी थे, बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाने वाले थे। उनके नाम से उनका पुतला फूंका गया और उस आर्य विदेशी ने खुशियां मनाई कि 10 हारे। आज मैंने 10 पर विजय प्राप्त कर ली, मुझसे 10 हार गए मेरे बंधु। 10 हारे से आज धीरे धीरे क्या हो गया? दशहरा। 10 हारे से आज क्या हो गया? दशहरा। मेरे बंधु, ये सच्चा इतिहास मैंने आपको बताने का काम किया, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। कोई 10 सर का आदमी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जो आप पुतला फूंकने के लिए जाते हैं, रावण का दहन करने के लिए जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे आपके पुरखे, हमारे आपके पूर्वज, बौद्ध धम्म को आगे बढ़ाने वाले, बुद्ध के धम्म को विदेशों में पहुंचाने वाले 10 महान प्रतापी राजाओं के पुतले जलाए जाते हैं। और फिर हमारे लोग खुशी मनाते हैं। अपने पुरखों, अपने पूर्वजों का दहन करने हम स्वयं चल करके जाते हैं। तो मेरे बंधु, ये इतिहास जानिए, ये हमारा आपका महान पर्व है विजय धम्म दशमी। इसको आप पर्व के रूप में मनाइए, लेकिन इस दिन अपने हाथों से अपने पुरखों का दहन मत करिए मेरे भाई। अपने हाथों से अपने पूर्वजों का पुतला मत फूंकिए। ये सच्चाई को समझिए, इस सच्चाई को जानिए। तो गौर करें आप लोग इस चर्चा पर। कल के दिन जो लोग जा करके पुतला रावण का दहन करने वाले हैं, तो एक बार आप लोग इतिहास को जरूर समझ लें, इतिहास को जरूर जान लें। मैंने अभी बताया कि जिस दिन हमारे आपके पूर्वजों की हार हुई, उन्हें सताया गया, जलाया गया, छला गया, उसी दिन एक त्योहार बना करके तैयार कर दिया गया। और आज हमारे लोग अपने पुरखों की हार को जश्न के रूप में मनाते चले आ रहे हैं, खुशियों के साथ में मनाते चले आ रहे हैं। तो आप सच्चाई को जाने, सच्चाई क्या है आप मनाइए, पर्व के रूप में मनाइए। अशोक विजय धम्म दशमी जो हमारा आपका महान पर्व है, लेकिन जो आप त्योहार मनाते हैं, जो आप रावण का दहन करते हैं, पुतला फूंकते हैं, मेरे भाई ये क्या है? ये अपने ही हाथों से समझो हम अपने पुरखों का अपमान कर रहे हैं। ये अशोक विजय धम्म दशमी के दिन ही एक सच्चाई और है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब इतिहास पढ़ा, जब जाना कि सम्राट अशोक महान जी ने इस दिन बुद्ध धम्म को अपनाने का काम किया था, तो बाबा साहब अंबेडकर ने भी अशोक विजय धम्म दशमी के दिन ही नागपुर में जाकर लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धम्म को अपनाने का काम किया था। लेकिन उस दिन तारीख कौन सी थी? 14 अक्टूबर। उस दिन तारीख कौन सी थी? 14 अक्टूबर। लेकिन अशोक विजय धम्म दशमी के दिन ही बाबा साहब अंबेडकर ने भी नागपुर में जाकर बौद्ध धम्म दीक्षा को ग्रहण करने का काम किया था। तो मेरे बंधु, आप अपने पर्व मनाइए। हमारे आपके पर्व होते हैं, हम अपने पर्वों को जाने और पर्वों को मनाएं। लेकिन जो आप त्योहार मना रहे हैं, तो इसका सही अर्थ यही है कि आपकी हार, जिस दिन हमारे पुरखों की हार हुई, उसी दिन एक त्योहार बना दिया गया और हम हंसी खुशी से मनाते चले जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर जाने। और भैया, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे पूर्वजों के साथ में छल किया गया, हमारे पुरखों के साथ में धोखा किया गया, उनकी धन धरती को छीना गया, तो मेरे बंधु आप ऐसे त्योहारों को मनाना बंद करें जिस दिन हमारे पुरखों का अपमान हुआ। बोलो तथागत बुद्धि की, बोलो सम्राट अशोक